सुखदेव गोगावड़ी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सुखदेव की हत्या के बाद शूटर हिसार गए थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। उधम की मदद से हिमाचल की ओर ये दोनों शूटर भागे थे। उधम भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर मदद करने का आरोप है और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन हिसार पहुंचे थे ये शूटर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है सामने और इन दोनों शूटरों से अब उन्हें जयपुर लाया जा रहा है। वहां पर उनसे पूछताछ भी होने वाली है और ऐसे कई खुलासे एक एक करके होंगे। न्यूज़ 18 के दीपक मिश्र की खबर आपको दे रहे हैं। सुखदेव गोगावड़ी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हत्या के बाद शूटर जो है वो हिसार पहुंचे थे। ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उधम जिस शख्स ने उनकी मदद की वो भी पुलिस की गिरफ्त में है और उसने उन्हें यहां से वहां भागने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी मदद की है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, क्या जानकारी? और देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि कुल्लू की तरफ ये लोग निकले थे क्योंकि दोनों बदमाशों को जो मूवमेंट थी उनकी वो कुल्लू की तरफ थी और जो 8 तारीख का मूवमेंट था उनका उसी तरफ का था ताकि वो कुल्लू में जाकर किसी जगह शेल्टर ले ले। और उधम जो उनका साथी था, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बराबर उन्हें हिसाब से सपोर्ट कर रहा था, वो वहां तक लेकर गया था और अपनी गाड़ी से। उसके बाद इन्हें खतरा लगा और वहां तक, क्योंकि सभी राज्यों की पुलिस उनके पीछे थी और उसके बाद उन्होंने वापसी करी है कि वापस आकर वो चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ में प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि एक शराब की दुकान के ठेके पर ऊपर जो अहाता बनता है वहां पर शराब पी जा रही थी और वहां पर प्लानिंग कर रहे थे कि आगे ये कहाँ छिप सकते हैं, किस लॉजिस्टिक सपोर्ट की मदद से कहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसी दौरान जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची और राजस्थान पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी तय की गई है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनके पूरे रूट को खंगाला जा रहा है कि ये कहां पर गए थे, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने इससे पहले जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी की थी, उसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला सचिन था उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो अभी और भी कई ऐसी जानकारियां जुटानी है जो पुलिस इस वक्त उनसे पूछताछ में हासिल कर रही है। कई लोगों ने इन शूटर्स की मदद की थी और उसमें उधम एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। उधम को लेकर क्या जानकारी है? फिलहाल तो वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन और क्या जानकारी, उसके बारे में क्या डिटेल है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस था, क्योंकि शुरुआत में ये पता चल गया था कि इन शूटरों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए थे, ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी, उसके अलावा शूटर्स की प्लानिंग की गई थी कि किस शूटर को शूट करना है और उसके बाद से ही ये एक पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी तय किया गया था कि जब ये वहां से भागेंगे तो किस किस लोकेशन पर जा सकते हैं। तो पहले से तय था कि इन्हें कहाँ पर जाना है और इसी वजह से ये भागते हुए वहां से एक एक करके निकलते हुए लगातार रन कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कहीं पर ये होल्ड करते। इन्होंने दोनों स्टेट को छोड़ा, राजस्थान को छोड़ा, उसके बाद हरियाणा को छोड़कर ये वापस हिमाचल की तरफ निकले थे। लेकिन वहां पर जाने के बाद इन्हें खतरा लगा था कि वहां पर इनकी गिरफ्तारी मूवमेंट हो सकती है क्योंकि इनको ट्रैक किया जा रहा था एजेंसियों के द्वारा। और उसके बाद ये वापस आए थे। यहाँ से इनका प्लान क्या था इसके बारे में क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है क्योंकि एक बड़ी खबर है इस वक्त दोनों शूटर की पूरी प्लानिंग क्या थी, उनके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग थे उनकी पूरी प्लानिंग क्या थी, इनके बारे में राजस्थान पुलिस और क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। क्या उनका रूट था, इसे पुलिस खंगाल रही है सुखदेव गोगावड़ी हत्याकांड में। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। अपडेट्स एक एक करके आपको दे रहे हैं। हत्या के बाद ये शूटर जो है वो हिसार पहुंचे थे और इसमें उधम ने उनकी बड़ी मदद की थी। हालांकि इसके बाद वो चंडीगढ़ लौट आए थे। यहाँ पर चंडीगढ़ की तरफ जब वो लौटे तो वहां से गिरफ्तारी हुई। वो कुल्लू की तरफ भागे थे और वापस उन्हें लगा कि शायद वहां उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए वो वापस लौटे और चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में वहां पर पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस वहां पहुंचती है। सेक्टर 22 से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक गेस्ट हाउस में ये शूटर जो है वो रुके हुए थे और शराब पीकर आगे की प्लानिंग भी बना रहे थे। आगे क्या करना है, क्या रणनीति होगी, इस पर प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनका साथी भी वहां से पकड़ा गया है। अब लगातार पूछताछ के बाद कई खुलासे होने वाले हैं। बड़े नाम सामने आ सकते हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुखदेव गोगावड़ी हत्याकांड के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब राजस्थान पुलिस उन्हें जयपुर लेकर जा रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, हत्याकांड के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। उन्हें लेकर अब जयपुर पहुंच रही है टीम।
तो जो साथी था जिस पर मदद का आरोप है उसे पहले ही राजस्थान पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है, लेकिन बाकी जो दो मुख्य आरोपी हैं वो अब दिल्ली से जयपुर ले जाए जा रहे हैं और वहां पर उनसे पूछताछ होगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसमें पुलिस ये जानकारी साझा करेगी कि आखिर कैसे इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 5 दिसंबर को सुखदेव गोगामेडी की जो हत्या होती है उसके पीछे आखिर कौन है। इनसे पूछताछ के बाद इसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड के बाद से ही ये अलग अलग लोकेशन पर छिप रहे थे और पुलिस को लगातार चकमा भी दे रहे थे, लेकिन आखिरकार इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने करणी सेना अध्यक्ष हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो 4 आरोपी कौन है और उनसे जुड़ी क्या जानकारी सामने आई है वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2 गिरफ्तार जो हुए हैं रोहित और नितिन, इन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप 4 नाम देखिए, ये 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रोहित राठौड़ शूटर है, उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया गया। नितिन फौजी शूटर है जिसने गोली मारी, ये दोनों चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा उधम, इसे भी चंडीगढ़ से ही पकड़ा गया है। मदद का आरोप है कि उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया, आगे की प्लानिंग में भी वो मदद कर रहा था। और यहाँ रामवीर जाट को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, इसने भी इन्हें मदद मुहैया कराई थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, रहने खाने पीने छिपने में इन लोगों ने इनकी मदद की और अब ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो इन दोनों से अब पूछताछ होगी और आगे ये पता चलेगा कि आखिर मकसद क्या था, किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन ये 4 जो आरोपी हैं वो यहाँ गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ आनंद है और हमारे साथ भवानी भी जुड़ रहे हैं। पहले आनंद, आपके पास आते हुए, दिल्ली से क्या पुलिस इन दोनों आरोपियों को लेकर अब जयपुर के लिए निकल चुकी है, क्या अपडेट है? देखिए पूजा, फिलहाल ये दोनों जो आरोपी हैं ये क्राइम ब्रांच आरके पुरम स्थित दफ्तर में मौजूद है। 8:30 बजे एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग भी होगी इस पूरे मामले में। जो बड़ी जानकारी मिल रही है पूजा की, जो दोनों आरोपी हैं शार्प शूटर, ये लगातार रोहित गोदारा के साथ जो वर्चुअल नंबर है उसके जरिए संपर्क में थे और रोहित गोदारा के ही डायरेक्शन पर ये जगह जगह अपनी लोकेशन बदल रहे थे। इन्हें हथियार भी जो है वो रोहित गोदारा के डायरेक्शन पे ही मिले थे। यानी कि इस पूरे सुखदेव हत्याकांड का अगर कोई मास्टरमाइंड था तो वो रोहित गोदारा है, जिसने न्यूज 18 इंडिया को फोन करके इसके पहले भी एक वारदात की जो है वो जिम्मेदारी ली थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉरेन बिश्नोई का जो पूरा गैंग है वो विदेश से बैठे जो ऑपरेटर्स हैं उनके जरिए लगातार जो है वो ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा है। और अब क्राइम ब्रांच ने भी देर रात तक जो दोनों आरोपी उनसे पूछताछ की और जयपुर पुलिस भी अब दोनों जो शूटर्स हैं उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर कैसे सुखदेव हत्याकांड की प्लानिंग रची गई, हथियार कहां से आए, किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इन शूटर्स को मिला था। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास लौटूंगी। भवानी भी हमारे साथ बने हैं। भवानी, जरा दर्शकों को ये बताइए कि आखिर कौन कौन से हथियार यहाँ इस्तेमाल किए गए थे, कहां से वो मदद उन तक पहुंचाई गई थी। हालांकि डिटेल जानकारी पुलिस जरूर साझा करेगी, लेकिन अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है हथियारों को लेकर? देखिए, जो लॉरेंस गैंग की मोडस ऑपरेंडी रही है कि ये आधुनिक हथियार यूज़ करते हैं, चाहे मूसावाला का केस हो या फिर राजू ठेठ का हो। इसके अंदर भी सामने आया कि विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया हत्या के लिए। उसमें जो एक हथियार है जिसके जो कारतूस है वो 0.9 mm के, दूसरे के 7.42 mm के कारतूस हैं। और ये माना जा रहा है कि एक इजराइल मेड पिस्टल की आशंका जताई जा रही है कि वो हो सकती है। और जिस तरीके से जो लगातार जिस तरीके से फायरिंग हुई और जो जिस तरीके से जो शरीर के अंदर बड़े घाव मिले थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी जो ये आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो भी एक बड़ी वजह रहा था कि सुखदेव गोगामेडी की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब पुलिस जब इनसे वो जो पिस्टल है वो बरामद करने की कोशिश करेगी, उसके आधार पे आगे की तहकीकात होगी। सारी हथियार मुहैया कराने वाला कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा के कहने पर वीरेंद्र चारण भी दुबई में बैठा हुआ है। उसका खास गुर्गा मैनेजर माना जाता है। इसका कहते हैं कि फाइनेंस की डील और हथियारों को पहुंचाने का काम वीरेंद्र चारण करता है। वो अप्रैल के अंदर ही दुबई भाग गया था और दुबई के अंदर ही रोहित गोदारा है और दुबई के अंदर ही जो आनंद पाल की बेटी चीनू है, चरणजीत, यानी कि लॉरेंस गैंग और आनंद पाल गैंग का अभी ऑपरेशनल जो सेंटर है वो दुबई बना हुआ। जी बिल्कुल, भवानी बने रहे हमारे साथ। आनंद, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी।
क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकर आया गया, क्या इन्होंने भागने की कोशिश की या फिर ये आसानी से पकड़ में आ गए, सरेंडर इन्होंने कर दिया था? कुछ इससे जुड़ी कोई जानकारी आई क्या? देखिए पूजा, लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच है लगातार जो है वो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जो शूटर से उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी। और जिस तरह से भवानी ने बताया कि लगातार जयपुर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर्स ने अलग अलग लोकेशंस ली, उन्होंने हरियाणा का रुख किया और उसके बाद वो कुल्लू की तरफ भागने वाले थे, नेपाल तक भागने की उनकी प्लानिंग थी। तो लगातार रोहित गोदारा जो है उन्हें डायरेक्शन दे रहा था और रोहित गोदारा अपने जितने भी उनके एसोसिएट्स हैं जो पंजाब में मौजूद हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पंजाब में काफी ज्यादा होल्ड है और पंजाब में उनके काफी मददगार जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो एक वजह ये थी कि पंजाब में चंडीगढ़ में आके लॉरेंस बिश्नोई के जो ये शूटर थे रोहित गोदारा के, इन्होंने वहां पे शरण ली। लेकिन वहां पर जो राजस्थान पुलिस और जो क्राइम ब्रांच है आरके पुरम की दिल्ली की, उनको ये जानकारी मिली थी कि चंडीगढ़ वो आएंगे और उसके बाद एक ट्रैप लगाया गया और उसके बाद सेक्टर 22 से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि लगातार इस हत्याकांड के बाद लगातार रोहित गोदारा से जो दोनों शूटर्स हैं उनके मददगार हैं वो लगातार वर्चुअल नंबर के जरिए बात कर रहे थे। सूत्र ये भी बता रहा है कि गोल्डी बरार भी लगातार जो है इस ऑपरेशन में जो रोहित गोदारा है उसके साथ मौजूद था और चाहे पैसे की बात हो या जो हथियार की बात हो, वो तमाम चीजें जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ही शूटर्स को मुहैया कराई थी। तो अब कहने वाली बात बहुत जल्दबाजी नहीं होगी कि हो सकता है कि जयपुर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग भी करे, जो लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल साबरमती जेल के अंदर बंद है। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा से आपका रुख करेंगे। तो लगातार देखिए जैसे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे एक एक करके कड़ियां जुड़ती गई और उसके पीछे फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। अब जयपुर लेकर जब इन दोनों शूटर को पहुंचा जाएगा वहां पर उनसे सवाल जवाब होंगे और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। क्या वाकई इसके पीछे गैंगस्टर है या कोई और शख्स इसके पीछे है? इन तमाम सवालों के जवाब उनसे हुई पूछताछ के आधार पर जो पड़ताल आगे बढ़ेगी उसमें होने वाले हैं। लेकिन रोहित और नितिन दोनों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 दिसंबर को उन्होंने जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो बेहद खौफनाक था। घर में घुसकर गोली मारी है, सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। देखिए कैसे बातचीत करते करते अचानक उठे और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसा दी गई। और ऐसे में 5 दिसंबर को इस हत्याकांड के बाद से ही लगातार ये आरोपी अपनी लोकेशन बदलते जा रहे थे, पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने हालांकि इन दोनों शूटर्स पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित किया था और कहा यह गया था पुलिस की तरफ से कि हम जल्द ही इनकी गिरफ्तारी करेंगे। ऐसे में इन्होंने लोकेशंस कई बदली, लेकिन आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए और चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से एक गेस्ट हाउस से इनकी गिरफ्तारी होती है, जहां पर ये आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि अब आगे कहां भागना है, कहां छिपना है, क्योंकि कई लोकेशन इन्होंने बदल लिए थे। अब यहां पर हथियारों को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है कि अत्याधुनिक हथियार जो है वो यहां इस्तेमाल किए गए थे। इनके मददगार को भी पकड़ा गया है। जो लोग इनको मदद कर रहे थे, जिन्होंने रहने, खाने, पीने, छिपने में इनकी मदद की थी, इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मुहैया कराए थे, उन सभी को गिरफ्त में ले लिया गया है। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं लगातार कि राजस्थान पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अब जयपुर लेकर आया जा रहा है। जो 2 आरोपी हैं उन्हें अब जयपुर लाया जा रहा है। वहां पर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और कई जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएगी। अपडेट्स लगातार हम आपको दे रहे हैं। लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी थे, जो 2 शूटर थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जयपुर में सुखदेव गोगामेडी की हत्या में शामिल दोनों शूटरों समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। तीनों आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए में बताते हैं कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ, एक एक करके आप इस सिलसिलेवार ढंग से समझिए। 5 दिसंबर 2023 जयपुर में सुखदेव गोगामेडी के घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है और शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। अब गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 5 दिसंबर को यह सब होता है। 6 दिसंबर की तारीख में पूरे राजस्थान में राजपूत समाज की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। सुखदेव की पत्नी की शिकायत पर यहां FIR दर्ज होती है। अब 7 दिसंबर को आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया। आरोपियों को डीडवाना पहुंचाने वाला ड्राइवर पुलिस की पकड़ में आ गया और यहीं से जो कवायद थी उन्हें पकड़ने की वो तेज होती चली गई। नितिन फौजी का दोस्त 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। रामवीर जाट की यहां पर गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ हुई और 9 दिसंबर को ही
चंडीगढ़ से रोहित राठौर और नितिन फौजी को गिरफ्तार किया गया चंडीगढ़ के सेक्टर 22A से। और साथ ही रोहित और नितिन का तीसरा साथी उधम भी गिरफ्तार किया गया। उसे पुलिस पहले ही अपने साथ जयपुर ले जा चुकी है। तो राजस्थान में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हत्या के बाद से आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी की तलाश में दबिश दे रही थी और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी जॉइंट ऑपरेशन के तहत राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22 से की है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी के अलावा एक और लड़के को भी वहां से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उधम बताया जा रहा है। उस पर आरोपी रोहित और नितिन की मदद करने का आरोप है। इसके अलावा पुलिस इस हत्याकांड में उसकी भूमिका की जाँच कर रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके घर पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली थी। बड़ी खबर मिल रही है। सुखदेव गोगामेडी के हत्यारे चंडीगढ़ में एक शराब के ठेके के ऊपर बने गेस्ट हाउस में छिपे हुए थे। इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। गोगामेडी हत्याकांड में यहाँ पर देखिए विदेशी हथियार का इस्तेमाल भी किया गया था। 9mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 22A के गेस्ट हाउस में ये आरोपी जो है मुख्य आरोपी वो छिपे हुए थे। वहां से राजस्थान पुलिस और SIT की टीम ने उन्हें पकड़ा। सुखदेव गोगामेडी की हत्या में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। हत्यारों ने .9mm की पिस्तौल से सुखदेव गोगामेडी पर गोलियां दागी थी। ये भी जानकारी सामने आ चुकी है। और मुख्य आरोपी के बारे में मुख्य जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो दुबई में बैठा हुआ था और उसने ही ये हथियार मुहैया कराए थे। तो गोगामेडी हत्याकांड में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, इस पर यह बड़ी जानकारी है। और इसी बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर नितिन और रोहित राठौड़ के साथ उनके तीसरे साथी उधम को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर सुखदेव हत्याकांड के बाद शूटर रोहित और नितिन की मदद करने का आरोप है। क्योंकि यही वो दोस्त है जिसने सुखदेव हत्याकांड के बाद आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी के रहने, खाने और उन्हें चंडीगढ़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी और उसने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, जिसके बाद उधम पर शक का घेरा और गहरा हो गया। जिसके बाद पुलिस हत्या की इस वारदात में उसकी भूमिका की बारीकी से जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच इन बिंदुओं पर केंद्रित है। उधम ने रोहित और नितिन को सिर्फ चंडीगढ़ पहुंचाया या इससे पहले भी उनकी कोई मदद की? जयपुर से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद रोहित और नितिन कितनी जगह रुके? उधम रोहित और नितिन को हिसार में ही मिला था या कोई और भी शामिल था? पुलिस के मुताबिक उधम पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो आरोपी रोहित और नितिन के काफी पुराने दोस्त बताए गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का आरोपी नितिन फौजी सेना का जवान है और उसकी तैनाती राजस्थान के अलवर में थी। सुखदेव गोगामेडी की हत्या से कुछ दिन पहले ही वो छुट्टी लेकर घर आया था। नितिन फौजी सुखदेव सिंह के मर्डर का आरोपी है। गिरफ्त में हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है नितिन फौजी। यहाँ आपको ये बता दें कि 4 साल पहले नितिन फौजी सेना में भर्ती हुआ था। नितिन की तैनाती जो है वो राजस्थान के अलवर में हुई थी। नितिन फौजी नवंबर में छुट्टी लेकर घर आया था, लेकिन 9 नवंबर से नितिन घर वापस नहीं लौटा था और 5 दिसंबर को उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और लेकिन इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले राजस्थान पुलिस ने गोगामेडी हत्याकांड में हरियाणा से रामवीर जाट नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लिया था। वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सुरेती पिलानिया गांव का रहने वाला है। और रामवीर जाट पर सुखदेव गोगामेडी के हत्यारों की मदद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक रामवीर ने ही नितिन फौजी के लिए जयपुर में सारे इंतजाम किए थे। रामवीर जाट पर आरोप है गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों को रामवीर ने ही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बगरू टोल प्लाजा के आगे तक छोड़ा था, जिसके बाद ही दोनों आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी बस में बैठकर भागने में कामयाब हो गए थे। इतना ही नहीं, जयपुर में इनके रुकने के लिए होटल और फ्लैट का इंतजाम भी रामवीर जाट ने कराया था। पुलिस के मुताबिक रामवीर जाट इससे पहले भी कई बार नितिन फौजी की मदद कर चुका है, क्योंकि नितिन फौजी और रामवीर दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे और काफी अच्छे दोस्त हैं।